निकल के हिंदू राष्ट्र बनाने की जो घोषणा करते हैं, यात्रा निकालते हैं, जिस दिन बहुजन समाज जाग गया और इस देश का अल्पसंख्यक समाज जाग गया, उपेक्षित समाज जाग गया, इन लोगों के खिलाफ ऐसा जन आक्रोश पैदा करेंगे, इन लोगों को किसी अपनी झोली लेकर के किसी हिमालय में या किसी पर्वत में या किसी आश्रम में जाकर जगह छुपने के लिए नहीं मिलेगी। जब जब चुनाव इस देश में आते हैं, अनेकों विरोधिया पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, बाबा साहब की तस्वीर उठा करके उनके अनुयायी होने का अपना दावा पेश करते हैं। और जब ये इतने बड़े अनुयायी हैं और ये बाबा साहब के भक्त हैं, तो हमारे प्रदेश में अनेकों जगह बाबा साहब की मूर्तियां आई हुई रखी हैं। मूर्तियों को लगाने का काम यहाँ का शासन और प्रशासन नहीं कर रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को आज यहाँ आने की शासन ने अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने सुरक्षा देने से अपने हाथ खड़े कर लिए और 15 जिले के आसपास की जनता में ये रोष है और यहाँ का प्रशासन और शासन ये नहीं चाहता कि बहन कुमारी मायावती जी के ओजस्वी विचार जन जन तक पहुंचे। और जो सत्ता में अपने आप को घमंडी लोग जो सत्ता में आके बैठ गए गलती से, उनको जनता 2027 में उतारने का काम करेगी। इस बात का इनको डर और इनको खौफ छाया हुआ है। मैं नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में इस वक्त मौजूद हूं और आज जिस तरह से बाबा साहब को महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पूरे देश भर के लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो यहाँ भी तमाम लोग जो है आज इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर? सबसे पहले जय भीम। समस्त भारत देश के आए हुए यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रेमी, बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था रखने वाले लोग बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानकर जो उत्तर प्रदेश की जनता बहन कुमारी मायावती जी को प्यार करती है, उस जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उत्तर प्रदेश और नोएडा और आसपास के गृह जनपद से आए हुए लोगों का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस पावन दिवस पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर, मैं समस्त भारत की जनता को कोटि कोटि नमन और बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बहुजन समाज पार्टी जो निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रही है, आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में और अन्य जो प्रदेश हैं भारत देश के, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को चलाने के लिए और मान्यवर काशीराम जी के सपनों का भारत बनाने के लिए और मायावती जी को अपनी सर्वप्रथम नेता मानते हुए भारत देश की जनता सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बहुत निरंतर युद्ध स्तर पर कार्य करने का काम कर रही है। लेकिन क्या लगता है सर, लगातार जिस तरह से संविधान को खतरा है, ये बात कही जाती है, तमाम लोग जो है भाजपा के लोग ये कहते हैं संविधान को बदला जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चंद दिनों की पार्टी है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व क्या था आप लोगों को सबको पता है। एक जमाने में 3 की गिनती इनकी संसद में हुआ करती थी और धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे की राजनीति करके सर्व समाज को बांट करके राजनीति करने वाली पार्टी संविधान से जिस दिन जरा सी भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी, निरंतर 78 वर्ष देश आजाद को हो गए हैं। पहले और जो गुमानी और घमंडी सरकारें रही हैं, वो भी यही कहते थे कि हम संविधान से छेड़छाड़ करने का काम करेंगे, संविधान को बदलने का काम करेंगे। और जिस दिन किसी पार्टी या किसी नेता ने संविधान से हाथ लगाकर और छेड़छाड़ करने की या बदलने की कोशिश की, भारत देश की जनता 140 करोड़ जनता जो संविधान में अपनी आस्था रखती है, वो सड़कों पर उतरकर ये जहां 3 से चल करके आए थे, आज 240 पर है, इनको 2-3 की गिनती में लाने का काम करेगी। क्या लगता है सर, पिछले कुछ दिनों से एक डिबेट आप सुन रहे होंगे कि संविधान निर्माता ही जो है बदल दिया गया है, बाबा साहब को कह रहे हैं कि संविधान निर्माता नहीं, BN राव संविधान निर्माता। BN राव जैसे कितने धुरंधर उस समय संविधान की कमेटी में लोग शामिल थे। आप गूगल पे जाके सर्च करिए, गूगल से आप लोगों को पता लगेगा। और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी देश का कद्दावर नेता, सत्ता को चलाने वाला घमंडी नेता आकर के मंच पर एक बार ये बोल दे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया है, तो इस देश की जनता सड़कों पर आकर सिंहासन से धूल में मिलाने का काम करेगी।
तो हमारा यही कहना है, इन बरगलाने वाली अफवाहों की चर्चाओं में भारत देश का युवा नहीं आने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब तक सूरज, चांद और पृथ्वी का अस्तित्व इस दुनिया में रहेगा, तब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमेशा अमर रहेंगे। बाबा साहब ने भारत को धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया, लेकिन आज कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यात्राएं निकालते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग जिनकी उम्र कुल 28 वर्ष की है, आज वो सड़क पर निकल के हिंदू राष्ट्र बनाने की जो घोषणा करते हैं, यात्रा निकालते हैं। जिस दिन बहुजन समाज जाग गया और इस देश का अल्पसंख्यक समाज जाग गया, उपेक्षित समाज जाग गया, इन लोगों के खिलाफ ऐसा जन आक्रोश पैदा करेंगे। इन लोगों को किसी अपनी झोली लेकर के किसी हिमालय में या किसी पर्वत में या किसी आश्रम में जाकर जगह छुपने के लिए नहीं मिलेगी। ये तो यात्राएं निकालने वाले लोग हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, संविधान के साथ खिलवाड़ ना करें, हिंदू राष्ट्र बना की घोषणा ना करें, वरना 15-20% हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र में अपनी आस्था रखने वाले लोग और 85% अगर जनता सड़कों पर उतरी आई तो फिर दुनिया में मुंह छुपाने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में बाबा साहब का सम्मान है, लेकिन भारत में जहाँ से बाबा साहब का जन्म स्थान है, वहाँ पर उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जाती है, क्या वजह लगती है? देखिए, जब शासन के राजा को सत्ताओं का सुख और सत्ताओं का घमंड हो जाता है, तो वो राजा ये समझने लगता है कि भारत देश का मैं ही राजा हूँ और मैं आखिरी राजा हूँ। अंग्रेजों को ये घमंड था इसी बात का। अंग्रेज यहाँ राज करके चले गए, मुगल यहाँ राज करके चले गए, तो ऐसी अनेक सत्ताएं आती रही और जाती रहेंगी। बाबा साहब का नाम अमर है, ना किसी से मिटा है और ना किसी से आगे आने वाले समय में मिटेगा। क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर तमाम बसपा के लोग, आप भी बसपा से ही हैं, तो क्या 2027 को लेकर के क्या कुछ रणनीति है, क्या तैयारी है? जिस तरह की हमारी जनता में कार्यनीति और रणनीति, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जमीनी स्तर तक के लोग युद्ध स्तर पर काम करने का काम कर रहे हैं। बहन जी के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के विचारों को भारत में जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी निरंतर काम कर रही है। और 2027 में जो हम लोगों ने समीकरण 2007 में सेट किया था, उसी एजेंडे के नीचे हम पुनः फिर दोबारा 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है, आज देखिए कि मोदी जी बाहर निकल रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब बाबा साहब को जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं, बहन जी क्यों नहीं आई आज? देखिए, बाबा साहब को पुष्प अर्पित अगर ये नहीं करेंगे तो उनकी धर्म की जो राजनीति है, ढकोसले की जो राजनीति है, जो भ्रष्टाचारी राजनीति चलाने का ये कार्य कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बिना इनका काम नहीं चलता है। जब जब चुनाव इस देश में आते हैं, अनेकों विरोधिया पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, बाबा साहब की तस्वीर उठा करके उनके अनुयायी होने का अपना दावा पेश करते हैं। और जब ये इतने बड़े अनुयायी हैं और ये बाबा साहब के भक्त हैं, तो हमारे प्रदेश में अनेकों जगह बाबा साहब की मूर्तियां आई हुई रखी हैं। मूर्तियों को लगाने का काम यहाँ का शासन और प्रशासन नहीं कर रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को आज यहाँ आने की शासन ने अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने सुरक्षा देने से अपने हाथ खड़े कर लिए और 15 जिले के आसपास की जनता में ये रोष है। और यहाँ का प्रशासन और शासन ये नहीं चाहता कि बहन कुमारी मायावती जी के ओजस्वी विचार जन जन तक पहुँचे। और जो सत्ता में अपने आप को घमंडी लोग जो सत्ता में आके बैठ गए हैं गलती से, उनको जनता 2027 में उतारने का काम करेगी। इस बात का इनको डर और इनको खौफ छाया हुआ है।